क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जिसकी हम तैयारी करते हैं तो पहले हम जो तैयारी करवाता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, पहले हम उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है कि यूपीएससी क्या है। पहले हमें ये जानना है कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी किन पदों का एग्ज़ाम करवाती है। तो इसका फुल फॉर्म यूपीएससी का हिंदी में फुल फॉर्म है संघ लोक सेवा आयोग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके एक एक वर्ड को लेकर के और इसका नाम शॉर्ट में रखा गया है यूपीएससी। यूपीएससी केंद्रीय स्तर की एक से एक भर्ती अधिकरण है। देख साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक केंद्रीय भर्ती अधिकरण या संस्था है। केंद्रीय भर्ती का मतलब हो गया ये केंद्र सरकार की भर्ती का अधिकरण है, एक संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, एक स्वतंत्र रूप में किया गया है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए एक संवैधानिक संस्था है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि यूपीएससी किस तरह की निकाय या संस्था है, तो संवैधानिक निकाय है, ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ किया गया है। तो इसका प्रावधान जो है वो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, 315 से 323 तक जो है यूपीएससी के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है, वर्णन किया गया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के बारे में किस भाग में बताया गया है और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि यूपीएससी की संरचना कैसी है। इसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें आगे की बात समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने तो आए हैं लेकिन यूपीएससी के बारे में भी जानते नहीं हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी संरचना कैसी है। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, सदस्यों की संख्या का उल्लेख आयोग में नहीं किया गया है या राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। तो अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका निर्धारण संविधान के उसमें प्रावधान नहीं किया गया है या राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है, और वही निर्धारित करता है कि आयोग में कितने सदस्य रहेंगे। लेकिन साधारण रूप से आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और सबकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए। इसके बाद में हम लोग और आगे देखते हैं। तो आयोग का जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं वो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष अवधि तक या फिर 65 वर्ष की अवधि तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन अगर मान लो या फिर 65 वर्ष तक रह सकते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति की नियुक्ति 63 वर्ष की आयु में हुई हो तो केवल 2 वर्ष काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अधिकतम आयु सीमा है कितनी है, 65 वर्ष है। ठीक है, वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। इन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता है। यही हमें जानना है कि सिविल सर्विस जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं, जो हमारी एग्जाम को कंडक्ट कराता है, हमें किन पदों के लिए भर्ती करवाता है। पहले हमें यह भी जानना होगा कि वो कौन से पद हैं जिनकी भर्ती जो है यूपीएससी करवाता है। तो उसमें 24 पद है, टोटल 24 पदों की भर्ती यूपीएससी करवाता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला है आईएएस, इसे हम लोग कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है भारतीय विदेश सेवा, जिसे हम लोग आईएफएस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। तीसरा है भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम लोग आईपीएस कहते हैं। ये आईपीएस है, ये आईएएस है और आईएफएस। इन सब की तैयारी यूपीएससी करवाता है। ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पद भी हैं, जैसे भारतीय डाक तार और वित्त सेवा ग्रुप का की भर्ती करवाता है। ग्रुप ए की भर्ती से कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप ए की। तो टॉप क्लास की जो सर्विस होती है उसकी भर्ती यूपीएससी ही करवाता है। इसके अलावा भारतीय लेखा परीक्षा, भारतीय राजस्व सेवा जिसे आईआरएस कहते हैं। इसके अलावा भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ठीक है। ऐसे ऐसे पदों की भर्ती यूपीएससी करवाता है, लेकिन हम लोग जो बच्चे तैयारी करने आते हैं वो केवल 1, 2, 3, 4 पदों से ही परिचित होते हैं, अन्य पदों से परिचित नहीं होते हैं। इसके अलावा भारतीय डाक सेवा, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। इसके बाद में भारतीय कार्मिक सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रक्षा संपदा लेखा सेवा। इन सब का एग्जाम कौन कराता है? तो इस सब का एग्जाम यूपीएससी कराता है। उसी एक ही परीक्षा से इसी में जैसे जैसे रैंक होगी वैसे वैसे लोगों को पद मिलेंगे। भारतीय सूचना सेवा, भारतीय व्यापार सेवा, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा, सशस्त्र व सेवा सेना मुख्यालय सिविल सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली में सिविल सेवा की जो ग्रुप खा के पद होते हैं, ग्रुप बी के जो पद होते हैं, उसकी भी नियुक्ति कौन करवाता है, परीक्षा कौन कराता है? तो यूपीएससी करवाता है। इसके अलावा इन्हीं यूटी जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पुलिस सेवा की नियुक्ति भी कौन करवाता है? यूपीएससी कराता है। पांडिचेरी सिविल सेवा की नौकरी भी यही लेता है। इसके अलावा पांडिचेरी पुलिस सेवा की जो सर्विस होती है उसकी भी जो है नियुक्ति या परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? तो सिविल सर्विस करवाता है। तो जब आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हो और यूपीएससी का पीटी का एग्जाम देने जाते हो, फिर मेंस देते हो, तो उसमें टोटल 24 पदों की परीक्षा वो यूपीएससी करवाता है। उसमें टोटल 24 पद होते हैं। रैंक के अनुसार आपको कोई ना कोई पद इसमें मिलता है। लेकिन आज जो बच्चे नए आते हैं, गांव से आते हैं या शहर से भी आते हैं, जिनको सिविल सर्विस के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो मात्र कुछ सेवाओं को जानते हैं। जैसे भारतीय सिविल सेवा के बारे में जानते हैं, जिसे हम आईएएस कहते हैं, भारतीय विदेश सेवा जिसे हम आईएफएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कहते हैं। इसके अलावा एक ये पद है भारतीय राजस्व सेवा, जिसे हम आईआरएस कहते हैं। हम इन्हीं 4 पदों के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको ये जान के हो सकता है आश्चर्य हो कि यूपीएससी टोटल 24 पदों का एक पेपर लेती है, 24 पदों का एग्जाम कराती है एक साथ में। और इनमें आपको रैंक के अनुसार, जैसे जैसे आपका नंबर जैसा होगा, रैंक के अनुसार आपको ये पद मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि ये पद में केवल यही 3 हो, पद में कोई भी हो सकता है। टोटल 24 पद हैं, इनमें से किसी पद को दिया जा सकता है। आगे जो हमारी ग्रुप के द्वारा, हमारे चैनल द्वारा आगे जो वीडियो हम आपको लाएंगे, आपके उसमें चैनल के माध्यम से आएगा, हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। पहले पीटी का सिलेबस, फिर मेंस का सिलेबस, और फिर जो है उनकी अलग अलग व्याख्या करूंगा, जिससे आपको ये पता चले कि सिविल सर्विस की तैयारी करने से पहले हमें सिविल सेवा की एक एक सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिविल सेवा से जुड़े हुए जो मैंने आपको बताया है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको पूछ सकते हैं, तो उसको जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षा आयोजन होता है वो तो यूपीएससी कराता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग कौन करवाता है? तो कार्मिक मंत्रालय है। इसके अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, जिसको हम डीओपीटी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है, जो इनकी ट्रेनिंग का कार्य देखता है। तो यूपीएससी का काम क्या है? केवल एग्जाम को कंडक्ट कराना और लिस्ट उसको सरकार को दे देना। सरकार में कार्मिक मंत्रालय होता है जो इसकी ट्रेनिंग का और सारा काम देखता है। तो यूपीएससी की तैयारी करने से पहले हमें यूपीएससी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसकी हम तैयारी करें अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हमारी तैयारी आधी अधूरी रहती है। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपके मन में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इसका जो है सलूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।